हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक ऐसे मुल्क के बारे में है जिसे एशिया का सबसे बड़ा मुल्क माना जाता है, जिसकी कुल आबादी से ज्यादा वहां पर टूरिस्ट होते हैं और जिसके बारे में ये भी कहा जाता है कि दुनिया में सबसे पहले इंसान इसी सरजमीन पर बसा करते थे। अरब ममालिक में शामिल ये मुल्क जिसे सबसे पहले आज़ादी मिली थी, एक ऐसा मुल्क जिसकी करेंसी दुनिया की तीसरी बड़ी करेंसी मानी जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सल्तनते ओमान जजीरा नुमा अरब के जनूब मशरकी हिस्से पर बसा हुआ एक इस्लामिक मुल्क जिसका कुल रकबा 3,95,000 मुरब्बा किलोमीटर है। यहाँ की कुल आबादी 51 लाख के लगभग है और आबादी के लिहाज से दुनिया में 120वें नंबर पर मौजूद है। ओमान का दारुल हुकूमत मस्कत शहर है जो कि यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। ओमान वो मुल्क है जिसे 70 की दहाई में गुर्बत के लाले पड़े हुए थे। यहाँ के लोगों के पास खाना पीना तो दूर, पहनने के लिए भी कुछ नहीं था, मगर इस मुल्क ने 40 सालों में जितनी तरक्की की है वो पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल है। 1970 के बाद इस मुल्क की भाग दौड़ एक ऐसे शख्स के हाथ आई जिसने इस मुल्क और यहाँ की कौम की तकदीर ही बदल कर रख दी, और वो शख्स था यहाँ का सुल्तान कबूस बिन सैद, जिसने अपने मुल्क को तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचाया और दुनिया के नक्शे में उजागर किया। और आज ओमान दुनिया का 29वें नंबर पर मौजूद अमीर तरीन मुल्क है और इसकी सालाना GDP 90.1 अरब डॉलर है। मुल्क ओमान में हुकूमती निज़ाम बादशाही सिस्टम है। सुल्तान कबूस जो सल्तनते ओमान के 9वें सुल्तान थे, इनकी वफात 10 जनवरी 2020 को हुई। इसके बाद हैतम बिन तारिक ओमान के नए बादशाह बने। ओमान में कौमी पैदावार का सबसे अहम जरिया कुदरती तेल और गैस के ज़खायर हैं, मगर ओमान की पैदावार सिर्फ तेल और गैस पर ही नहीं बल्कि खजूर, मछली और ज़राअत पर भी मुनहसर है। ओमान में हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं और कौमी पैदावार में टूरिज्म भी एक बहुत बड़ी कमाई का जरिया है, क्योंकि यहाँ पर एक से बढ़कर एक तारीखी जगह मौजूद हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि इंसानियत की इब्तदा भी इसी मुल्क से हुई थी, क्योंकि रिसर्चर्स के मुताबिक इस सरजमीन पर 1,06,000 साल पहले से ही इंसान मौजूद हैं और जो आज तक रहते आ रहे हैं। ओमान का एक दिलचस्प शहर जिसका नाम सलाला है, ये शहर तारीखी एतबार से पैगंबरों का शहर कहा जाता है। यहाँ बहुत से पैगंबरों की कब्रें मौजूद हैं और इसी शहर में मलका बिल्किस का वो महल भी मौजूद है। ये सारा का सारा शहर मुकद्दस मुकामात से भरा पड़ा है। बात यहाँ की लड़कियों की जाए तो यहाँ की लड़कियाँ मुकम्मल बुरके में रहती हैं और चेहरे पर एक खास किस्म का मास्क इस्तेमाल करती हैं, और यहाँ की लड़कियाँ घरों से बाहर निकलना पसंद ही नहीं करती। और यही वजह है कि ओमान के बाजारों और पब्लिक प्लेसेस पर बहुत कम तादाद में लड़कियाँ नजर आती हैं। ओमान में मौसम भी मुख्तलिफ नौयत के चलते रहते हैं। यहाँ पर ठंडा और गर्म दोनों मौसम पाए जाते हैं और बारिशें भी यहाँ पर खूब होती हैं। ओमान में पढ़े लिखे लोगों की तादाद 92% है और यहाँ पर मेडिकल के स्टूडेंट्स का तमाम तर खर्चा यहाँ की हुकूमत बर्दाश्त करती है। 70 की दहाई तक यहाँ पर एक भी होटल नहीं था, मगर आज ओमान में बेशुमार होटल्स मौजूद हैं, जिनमें 100 से ज़्यादा 5 स्टार होटल्स हैं और दुनिया के 4 बेहतरीन 7 स्टार होटल्स भी ओमान में ही मौजूद हैं, जो कि यहाँ के टूरिस्ट के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। ओमान में रहने वाले लोगों में 40% ओमानी, जबकि 60% पाकिस्तानी, इंडियन और बंगाली वगैरह आबाद हैं। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में मौजूद एक इलाका गवादर और इसके आसपास के इलाके ओमान की मलकियत थे, मगर 1958 में पाकिस्तान ने गवादर को $10 मिलियन में
ओमान से खरीद लिया था और यही वजह है कि ओमानी लोग बलोचियों को अपना भाई मानते हैं और इन बलोचियों को ये भी हक हासिल है कि ये लोग कभी भी ओमान की नेशनैलिटी ले सकते हैं। ओमान में शराब मुकम्मल तौर पर बैन है, मगर लाइसेंस हासिल करने के बाद शराब हासिल की जा सकती है। यहाँ का मशहूर खेल फुटबॉल है और इसके साथ साथ कैमल रेस भी यहाँ का मकबूल तरीन खेल है और घोड़े पालना तो यहाँ के लोगों का सबसे पसंदीदा शौक है और ओमानी घोड़े पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं। यहाँ की करेंसी को ओमानी रियाल कहा जाता है। यहाँ का कौमी परिंदा फाल्कन है और यहाँ का कौमी फूल जैस्मीन है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ओमान? वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।